इस समय राजस्थान में चुनावी तापमान हाई है। चुनावी मौसम में हमारे संवाददाता मनोज शर्मा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के गोगुंदा विधानसभा के सबसे पिछड़े हुए नाल गांव पहुंचे और स्थानीय लोगों से उनके मुद्दों और समस्याओं पर बातचीत भी की है। बड़ी सरकारें तो बात करती है विकसित भारत की, लेकिन आज हम हैं उदयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर गोगुंदा विधानसभा के नाल गांव में। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के नाम पे अगर देखा जाए तो शायद इनके लिए मोबाइल का नेटवर्क आना और उसे मोबाइल में रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहाड़ पे जाके मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं ये। क्योंकि आज हम नाल गांव में हैं। नाल गांव पूरी तरीके से बिल्कुल आदिवासी गांव कह सकते हैं इसे। जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश के अंदर में यहाँ पर अभी भी बहुत ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए इन्हें कम से कम नहीं तो गोगुंदा या उदयपुर जाना पड़ता है। अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसे उदयपुर ही जाना पड़ेगा, और उदयपुर इलाज नहीं होगा तो उसे जयपुर या अहमदाबाद जाना पड़ेगा। क्योंकि गांव के हम ऐसे इलाके में आए हुए हैं जो पूरी तरीके से पहाड़ी पर बसा हुआ है। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे दिखाए वो कि चारों तरफ पहाड़ी है। सुविधा के नाम पे ना तो यहाँ पानी है, बिजली भी आती है तो बहुत कम समय के लिए आती है। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर लेट आते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि गांव के बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस विकसित भारत अभियान के तहत जहां देश के प्रधानमंत्री लगातार बड़े बड़े मंचों से विकसित भारत की बात करते हैं, राज्य सरकार अपने कामों को लेकर ढिंडोरा पीटती है, लेकिन आज इस गांव के अंदर में आने के बाद शायद लगता है कि अभी भी यहाँ पर विकसित या विकास का कहीं कोई जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे सरपंच हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि मुश्किल से घर में शादी है, बारात मुहाने पे खड़ी है, लेकिन इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। क्योंकि आपका सबसे पहले नाम बताइए क्या है? प्रभुलाल दाइमा। प्रभुलाल जी, क्या सबसे बड़ी, क्योंकि चुनाव का टाइम है, लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के अंदर में क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस परिवेश के अंदर आप रह रहे हैं, क्या कमियां हैं और सरकार से क्या मांग रखते हैं? क्योंकि वोट आप हर बार देते हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है चाहे लोकसभा का चुनाव है, वोट देते। तो इस बार वोट डालते वक्त क्या दिमाग में आएगा आपके? हमारे साहब, एक तो स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो टाइम 7 बजे का होता है, 10 बजे आता है। कोई टीचर ये मेन टीचर है, इसलिए इनको भी कोई दारू पी के आते हैं। ऐसी कमी है हमारे गांव में। नहीं तो नेटवर्क है, नहीं टावर लगाए तो चालू नहीं किया है। इसके बाद में जो हमारे गांव की महिला, कोई गर्भवती महिला है तो यहाँ से नेटवर्क नहीं आते तो फोन करके या 4 पहिए एम्बुलेंस में बुला के लेके जाते हैं। ऐसी समस्या है। क्योंकि हम खुद चलकर आए हैं 15 किलोमीटर इस गांव के अंदर में, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि पूरा टोटल ही बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है। क्या लगता है कि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया, या स्थानीय विधायक ने कभी आने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव है? सब आ रहे जा रहे, अपन खाली वादे करके जाते, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। ये है क्या अब ऐसे इस गांव में, क्योंकि नाल गांव है, क्या लगता है कि अब क्या हमें ऐसी सुविधा चाहिए जिससे कि ग्रामीण का भला हो सके? पहले तो हमारे नेटवर्क की सुविधा करवावे, फिर बाद में एक हमारे यहाँ डैम बन रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत 70% आगे पानी ले गया, 30% हमारे लोग को दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जमीन जा रही है, खातेदारी जमीन के बदले जमीन दे, या वहाँ मोहल्ले में एक हेडपंप लगा के दो। और बाद में है जैसे इंदिरावास बनी हुई है, वो इंदिरावास बना के दो तो हमारे लोग अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में एक भैया और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्या लगता है कि एक बीमारी होने के बाद में कम से कम एक छोटा सामुदायिक केंद्र होना चाहिए, इसमें एक डॉक्टर और एक नर्स होनी चाहिए जो छोटे मोटे इलाज कर दे? सर, भी नाम मेरा छगनलाल है। यहाँ बहुत गोगुंदा से या 15 किलोमीटर आगे दूर रहते, ना तो कोई सुविधा है ना कुछ नहीं। हमारे यहाँ वहाँ से आते हैं सर, वो गोगुंदा से यहाँ 15 किलोमीटर आते हैं सर। रात में मतलब थोड़ा सा लेट होती है, वहाँ से गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल गेला में पंचर होता जी, कुछ हो जाती तो मैं पैदल जाता, और ना तो टावर आता ना नेटवर्क आता, कुछ कहाँ फोन करके कहाँ क्या करेगा, या कुछ बीमारी हो गया लोग तो यहाँ से रात को यहाँ लमसम 11-12 बजे वहाँ ऊपर मंगरा पे ऊपर चढ़ के यहाँ फोन करना पड़ता है एम्बुलेंस को। 108 वहाँ आती है। रात में यहाँ बहुत दारू वाले लोग ज्यादा होते, अब इतना नेटवर्क का कुछ नहीं आता है,
तो वहां से आते कोई भी पत्थर मारता था, इसलिए वहां आते नहीं है। मुझे दुख होते हैं यहाँ को गाड़ी घोड़ा या बस है या मोटरसाइकिल है या जीप है कार है, यहाँ भाड़ा करके वहाँ उदयपुर या गोगुंदा ले जाना पड़ता है। यहाँ से 5,000 मांगा मुझे देना पड़ता है, या बीमार लोग को भी। इसलिए यहाँ से कोई रास्ता पण है नहीं, यहाँ पहाड़ा इलाका में आजू बाजू घर है, यहाँ बस में बहुत नंदी जाती है, आजू बाजू मतलब गढ़ है, यहाँ कुछ है नहीं, अंधेरे में जाना पड़ता है। यहाँ कोई सीसी रोड नहीं है, कुछ रोड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पगडंडी गेले गेले यहाँ घर पे जाना पहुंचना पड़ता है। सरकार तो जैसे आपने अपना छगन जी दाम बताया, सरकार बड़े बड़े दावे करती है क्योंकि आदिवासी और एससी के नाम पर, दलितों के नाम पर राजनीति करती है। तो क्या लगता है कि वो शायद सिर्फ दिखाने के लिए है या यहाँ तक पहुंच नहीं पाई सरकार? सही है, सब यहाँ से जो लोग अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, या वादा करके जाते हैं, या उनका वोट ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ आके यहाँ ऐसे करना को ऐसे करना, कुछ होता नहीं, सब उनका काम करके वहाँ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि और भी लोग हैं हमारे साथ में, क्या क्योंकि वोटिंग है, 26 तारीख को वोट पड़ेगा, वोट डालने जाएंगे आप? जी बिल्कुल जाएंगे सर। क्या विचार रहेगा दिमाग में इस बार वोट डालते वक्त? विचार तो साहब ये ऐसे है कि वोट तो हर पार्टी आती है, हर पार्टी समझाती है, अपन हमारे लोगों ने जिसके खोपरी में जचते इसको वोट देते हैं। बाकी जो भी नेता लोग आते हैं तो वादा करके जाते हैं, अगर काम किसी नेता लोग करवाता है, नहीं कोई नाला है, नाला के बीच में नाला आता है, उधर मकान वगैरह हो, बरसात की टीम में नंदी नाला आता हो तो निकलना का समस्या पड़ती है। कोई पुल बनाना है तो आज दिन तक नहीं बना हुआ है। मतलब ये आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, पास वही है, तो वो आधी तो हो गई है, आधी के वो वादा कर रखा है कि दूसरे अभी वाला शरण में नहीं है, दूसरे शरण में करवाएंगे। तो अभी तक सरकार तो आती रहती जाती रहती, बाकी कोई लोग हमारा सुनवाई नहीं करते, कोई देखते नहीं है साहब। और डैम बन रहा है तो कोई कूड़ा जा रहे है, कोई ट्यूबवेल जा रही है, किसी को खातादारी जमीन जा रही है, उनकी कोई पानी बन रहा है तो हम लोगों के तो उठाए फेंक रहे हैं, दूसरे देश में पानी जाना की सुविधा कर रही है। तो क्योंकि अगर सरकार रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हो, क्योंकि यहाँ के लोग कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? लोग का तो सर जहाँ काम आता है तो करते हैं। एक नरेगा में काम करते हैं आप? नरेगा में काम करता है, एक हफ्ते तो बंद रहते हैं, एक हफ्ते चालू करते हैं। 15 तारीख से 30 तारीख मतलब एक हफ्ते चालू करते, एक हफ्ते बंद करते हैं। 15 तारीख के साल तो होगा, 20 तारीख लगेगा, 20 तारीख के साल तो होगा, 25 तारीख लगेगा। उनमें कोई भेदभाव मतलब कोई है नहीं, क्योंकि साथ में और भी है। अच्छा भैया ये बताइए, क्योंकि गांव का बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, साधन के नाम पर क्या है यहाँ पर? क्योंकि आपके अगर मान लीजिए रात बिरात अगर लेट सेट हो जाती है तो क्या साधन है? साधन सर हमारे घर के ही साधन करने पड़ते हैं, कोई सरकारी साधन तो हमारे पास है नहीं, या फिर वो है जो नेटवर्क की समस्या ही है। नेटवर्क के लिए हमको पहाड़ पे जाना पड़ता है, और यहाँ के लोग है जो अशिक्षित तो ज़्यादा ही है, शिक्षित बहुत कम है। और रोजगार के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, या फिर बम्बई, या फिर अलग राज्य में जाके ये रोजगार करना पड़ता है। रोजगार की हमको बहुत परेशानी है, या फिर उदयपुर जाना पड़ता है। एक बात बताइए, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है रोजगार के नाम पर या बहुत सारी योजनाओं की, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो स्थानीय एमएलए है या रोजगार पहुँच नहीं पा रहा है या योजना ही नहीं पहुँच पा रही? सर मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ रोजगार के लिए, यहाँ पे रोजगार पे निर्भर बहुत कम है, रोजगारी बहुत बिल्कुल कम है। मजदूरी पे जाते हैं बाहर लोग उदयपुर से। कहाँ रोजगार करते हैं आप? मैं तो सर गुजरात करता हूँ। तो ऐसे गांव के बहुत सारे युवा होंगे जो यहाँ बहुत सारे बाहर ही जाते हैं, और यहाँ पे कोई रोजगार है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम दाम मिलता है, इसके लिए सर। तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हम शादी के माहौल में आए थे, हमने सरपंच जी से रिक्वेस्ट करी कि आप हमें, तो ये ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश है, शादी का माहौल है, हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। और क्योंकि लड़की की शादी है और लड़की की शादी है तो यहाँ डांस चल रहा है, और क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के अंदर में बात करना भी जरूरी है। अब क्योंकि अब सरकार से आप क्या मांग रखेंगे? एक तो साहब हमारे वन विभाग पट्टे हैं, जैसे आज 10-15 साल हो गए लोग वन विभाग में बैठे, उनको एक तो पट्टा नहीं मिले, फाइल वाइल सब कंप्लीट करके रखी है। वो बोल रहे जे 2006 से पहले से बैठे, पर हमारे पास वो रसीद वसीद पूरी है, पर वहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं, आंबा है, आम है, सब बना हुआ है, पर लेकिन ये वन विभाग वाले ऐसे बोलते नहीं है, ये तो हमारे रिजल्ट होगी, वो मांग है हमारी। एक सर एक जैसे हमारे ये गांव में
ज्यादा परेशानी ये नेटवर्क की है, मोबाइल नेटवर्क की। ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक हमारे गांव में हॉस्पिटल की सुविधा हो तो बहुत अच्छा। यहाँ से 20-15 किलोमीटर हमारे गोगुंदा जाना पड़ता है, बीच में जाते जाते हमारी मौत भी हो जाती है। अगर यहाँ होता बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्योंकि बिजली कितने घंटे आती है? बिजली सब आती रहती है। अभी जैसे आज शादी का माहौल है, 3 घंटा हो गया बिजली नहीं है अभी भी वर्तमान में भी ऐसी वैसी हो रही है। जैसे आज लाइट कहीं तार टूट जाते हैं तो 5 दिन उदी लाइट हमारे गांव में नहीं आती है। ये है। अच्छा, क्योंकि शादी का माहौल है तो अब क्योंकि आपकी बारात तो बाहर से आई है, आपने समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। तो शादी का माहौल है तो कुछ बातें निजी भी पूछ सकता हूँ। तो शादी में क्या आप लोग, क्या ऐसा जो पारंपरिक डांस है, खाना पीना क्या रहता है आप लोगों का? शादी में हमारे सब दाल बाटी बनाते हैं, चावल है, खिचड़ी है, ये छोटा मोटा हमारे सब करते हैं। और जब शादी करते हैं तो क्या लड़का रोजगार देख के करते हैं या सिर्फ समाज को देखकर करते हैं? रोजगार ही देखते हैं, समाज भी देखते हैं शादी के लिए। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे ग्रामीण परिवेश है और क्योंकि उस तरफ जो राजस्थान का पारंपरिक भोजन है वो भी बन रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है टीवी के इतिहास के अंदर में कि हम बिल्कुल ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आए जहाँ पर बहुत मुश्किल से अपने समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को बुलाते हैं और बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारात के स्वागत के लिए जो है दाल बाटी बनाई जा रही है। कारीगर लगातार काम कर रहे हैं और वहां पर ग्रामीण परिवेश के जो यहाँ का पारंपरिक नृत्य है उसके लिए डांस चल रहा है। क्योंकि ये लड़की महिलाएं जो है, बारात आई है, लड़का बैठा हुआ है। ये पहली बार टीवी इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है कि जब हम किसी ग्रामीण परिवेश में चुनावी कवरेज करने के लिए आए हैं। और क्योंकि लगातार क्योंकि यहाँ पे इनकी जो मांग है वो ये दिखाती है कि आपको यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्थानीय विधायक जो प्रताप हैं वो लगातार यहाँ से 3 बार के विधायक हैं और क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव में लगातार जिस प्रकार से विकसित भारत, दलितों की बात की जाती है वो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। तकरीबन ये 3000 की आबादी का गांव है जो पहाड़ पे बसा हुआ है। नेटवर्क और बिजली हर चीज की यहाँ पे कमी है। स्कूल के अंदर में टीचर है लेकिन वो शराब पी के आता है। हॉस्पिटल के नाम पर इनके पास जो सुविधा है वो सिर्फ गोगुंदा या उदयपुर है। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से कई बार बीमार आदमी को रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ता है। बारिश के टाइम पे ऐसी भी बहुत सारी जगह है जहां पे इन्हें पुल क्रॉस करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें हम चाहते हैं सरकार इस चीज को देखे, समझे। ये एक मानवीय घटना कह सकते हैं, मानवीय त्राही कह सकते हैं। कारण उसका सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पे अभी भी विकसित भारत के नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी परिस्थितियां भी है जहां पर सरकार को काम करना पड़ेगा। भारत की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है क्योंकि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ गांव है और यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि हमें सुविधा के नाम पे कुछ तो मिले। कैमरामैन घनश्याम के साथ गांव नाल से मनोज शर्मा, AMB नेटवर्क, उदयपुर, गोगुंदा।